अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मदीना की ज़ियारतों पर, कुछ ज़ियारतों हैं और ये है हमारा होटल ब्यूटीफुल। और अब जाने लगे हैं, तैयार हो गए हैं, बस हमारी नीचे खड़ी है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। तो चलते हैं। ये है हमारा होटल, ये लिफ्ट है, इसको दबाते हैं। ये हमारी लिफ्ट आ गई है, हमारी बस आ गई है। अब बस में जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। केटू, ये है पार्क और ये साइकिलें हैं किराए पर। ये हमारा प्यारा सा रोड है, बस का इंतजार कर रहे हैं। सफर की दुआ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन लहू मुकरिनीन व इन्ना व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लमुनक़लिबून। बुजुर्ग किराम, हमारी गाड़ी मदीनातुल मुनव्वरा के मुक़द्दस मकाम। पहली ज़ियारत पर हम पहुंच गए हैं। सब कुछ चेंज होता गया। पहले ये सारा मैदान ही हुआ करता था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सामने आपने जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये सारा ओहद का पहाड़ है। तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर लंबा, 3-3.5 किलोमीटर चौड़ा। ये पहाड़ ओहद का पहाड़ है। ये पहाड़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ को, अल्लाह ताला ने जैसे इसकी मदीना शरीफ में ज़ियारत करवाई, रोज़े क़यामत इसके हमें जन्नत में ज़ियारत करवाई। इसी जंग के दौरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहायत ही चहेते चचा जान हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए, जिनको एक वैश्य ने शहीद किया हिंदा के कहने पे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब बाद में इस्लाम कबूल किया, आपके सामने आके जब बैठा करते थे, आप फरमाते थे कि आप मेरे सामने आके ना बैठा करो। जब आप मेरे सामने आके बैठते तो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। जब हजरत मीर हमजा रजी अल्लाह को शहीद किया गया, हिंदा ने आपका कलेजा निकाल के चबाने लगी। आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, अपने गले का हार बना के नाचने लगी। आका अलैहिस्सलाम अपने चचा जान से बहुत मोहब्बत करते थे। आपके चचा भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब आका अलैहिस्सलाम को अपने चचा जान के शहादत की खबर मिली, आका अलैहिस्सलाम के रोते रोते दाढ़ी मुबारक तर हो गई। पुजारी किराम, इसी जंग के दौरान जब आका अलैहिस्सलाम के दान मुबारक शहीद हुए, आका अलैहिस्सलाम इस ओहद पहाड़ के करीब गए। पहाड़ के साथ जाकर टेक लगाई। ये पहाड़ बिल्कुल नरम हो गया, रूई नुमा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का निशान आज तक वैसे का वैसे, तो खुशबू भी वैसे की वैसे आती है। उस मुकाम की आपको मैं निशानी करवाता हूँ। सामने देखें, पहाड़ी पे जिधर छाँव नजर आ रही है ना, इधर ये खम्बा सा लगा नजर आ रहा है। उसके दरमियान देखें ऐसे टक लगा हुआ है, जैसे किसी चीज को टक दिया होता है, चीरा दिया होता है। यही वो मुकाम जिधर से पहाड़ फटा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिश्ता दिया। इसी जंग के दौरान ये देखें, हमने इधर जाना है, वो सामने इधर 2 काले पत्थरों वाली कब्रें हैं। 2 कब्रें हैं जिसमें 3 सहाबा इकराम आराम फरमा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जायश और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु आराम फरमा हैं। कौन मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु? जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम शक्ल थे। जब उनको शहीद किया गया, तौबा नऊज़ बिल्लाह, कुफार और मुशरिकीन ने शोर मचा दिया, हमने अल्लाह के नबी को, मुसलमानों के नबी को कत्ल कर दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उसी जगह पर ऊपर मौजूद थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर से इशारा किया कि मैं भी जिंदा हूँ। जो मेरे हम शक्ल है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो शहीद हुए हैं। फिर सहाबा किराम ने पीछे मुड़कर वार किया। कौन मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु? वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा लिबास पहन लेते थे, दूसरी मर्तबा लिबास नहीं थे पहनते। जो खुशबू इस्तेमाल करते थे, जिधर से गुजर के जाते थे, पता चल जाता था कि इधर से मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। जब वो शहीद हुए, उनके हिस्से में तदफीन के लिए जो कपड़ा आया, अगर ऊपर से डामते तो नीचे से नंगे हो जाते, नीचे से डामते तो ऊपर से नंगे हो जाते।
खजूर के तने रख के उनको तदफीन किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों देख लो, ये वही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु है जो अपनी जिंदगी में एक मरतबा लिबास पहनता था, दूसरी मरतबा वो लिबास नहीं था पहनता। आज कफन के लिए 2 गज कपड़ा पूरा नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक कब्र और कफन हर बंदे के नसीब में फरमाए, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सामने छोटी सी पहाड़ी, तरामन इस पहाड़ी के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है ना। और ये सामने आपको ये मस्जिद नजर आ रही है, ये शोहदा के नाम पे अभी बनी है, 2017-18 में इसका इफ्तिताह हुआ, ठीक है ना। हम इधर आए हैं सिफारिश के लिए। आज दिन क्या है? आज मंगल। आका अलैहिस्सलाम बुध वाले दिन तशरीफ लेकर आया करते थे, तो नबी हम इधर आए सिफारिश करवाने के लिए। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो कोई भी मेरे चचा के मजार पर आए, इधर आके रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे, जो दुआ इधर करनी है वही मेरे रोजे मुबारक पे करे, इंशाल्लाह कबूल व मंजूर होगी। हम सलाम पेश करेंगे, दुआ करेंगे, रोना नहीं आता रोने वाला मुंह बना ले, ठीक ना। इंशाल्लाह जाएंगे, सलाम पेश करते हैं, दुआ करते हैं, इसके बाद हम अगली जात के लिए चलेंगे, ठीक है ना। उधर आके मैं बताता हूँ आपको सहाबा किराम जो कौन से सहाबा किराम किधर नाम फरमाया, ठीक है ना। आज दुआ करें। पहली ज़ियारत हमने कर ली थी जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सहाबी की कब्र मुबारक है। अब दूसरी ज़ियारत पर जा रहे हैं। ये जुर्फ का इलाका है, मदीना शरीफ से बाहर है। अपनी राइट साइड पर देखें, सामने पहाड़ी के ऊपर मकान बने नजर आ रहे हैं। ये जुर्फ का इलाका है, मदीना शरीफ से बाहर है। इधर तक दज्जाल आएगा जिसको आगे मदीने की तरफ एंटर नहीं होने दिया जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ दूं, अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितनाए फसाद से महफूज फरमाए, आमीन। अभी हमने ज़ियारत की सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार की, सलाम पेश किया, दुआ की। मैं अल्लाह ताला से दुआ दूं, अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब आका अलैहिस्सलाम अपने चचा जान और बाकी सहाबा किराम को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ जाने लगे, तो इस ओहद पहाड़ ने भी साथ चलना शुरू कर दिया, अपनी जगह से हिल पड़ा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ओहद तू किधर? इस पहाड़ ने अर्ज़ या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके चचा से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे शोहदा हैं, अगर आप इनको इधर से लेके जाएंगे तो मेरी ज़ियारत के लिए कौन आएगा? आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान और बाकी सहाबा किराम को इधर ही तदफीन किया, इस पहाड़ के साथ वादा किया कि अब तू हरम की तरफ नहीं जाएगा, हरम तेरी तरफ आएगा। ये पहाड़ हरम की तस्वीर में आएगा। ये पहाड़ आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, इसलिए आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने है। 333 नंबर गेट से देखें तो बिल्कुल सामने दिखता है। देखिए है ये भी पहाड़, एक पहाड़ ऐसा है जो दोज़ख का पहाड़ है वो भी पहाड़। उस पहाड़ी का नाम है जबले ईर भी बोलते हैं, जबले नार भी बोलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू दोस्ती है, तू दोस्ती है, तू दोस्ती है। उसके पीछे कुफार और मुश्रिकीन बैठ के साजिश करते थे, वो आका अलैहिस्सलाम को नहीं करता था। जो ओहद का पहाड़ है, ओहद का पहाड़ आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, आका अलैहिस्सलाम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ओहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। तो जबले एर के पहाड़ की ज़ियारत हम खुद ही नहीं करवाते, नजर भी आता है लेकिन खुद नहीं करवाते। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोस्ती कह दिया, हमने उसकी ज़ियारत करके क्या लेना है? गुज़ारिश पहली बात तो ये है कि मदीने वालों पर गुर्बत आनी नहीं, मदीने वालों पर गुर्बत आनी नहीं। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मदीने वालों पर कोई मुश्किल। अब हम इस मस्जिद में पहुंच गए हैं, मस्जिद किबला। ये है मस्जिद किबला। सुभान अल्लाह। नमाज हमने पढ़ ली, अब जा रहे हैं, देखते हैं हो या ना हो। मैं तो ये कहता होता हूँ कि जो बंदा 40-50 साल जिसकी उम्र होगी है, जो पहली मरतबा आया है, सोचने की बात है कि 40-50 साल पहले भी तो अल्लाह पाक मौका दे सकता था ना। तो भी अल्लाह पाक ने बुलाया है। देखिए अल्लाह पाक आपसे राजी है, अल्लाह का हबीब आपसे राजी है, जो आपको अपने घर बुलाया है। तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक को राजी रखे ताकि अल्लाह पाक आपको बार बार बुलाए।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त की पाबंदी की, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ऊपर नीचे चल जाते हैं, क्योंकि पहली ज़ियारत करने वाली चीज़ें नफल अदा करने थे। सब साथी ने वजू भी करना था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी वजू में हो गए इंशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह सब साथी वक्त की पाबंदी करेंगे। ये ड्राइवर भाई मेरे साथ रोजाना आता है, तो मुझे रोजाना कहता है कि जिस दिन पकड़ा गया ना तो दोनों पाकिस्तान चले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के काम में, नेक काम में निकलेगा, जितने दिन तक नसीब में रिज़्क़ है ना वो मिलेगा। जब उठ गया तो फिर पता नहीं चलना। तो आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के हबीब के मेहमान हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना हमारे इल्म में है, जितना में हो सके हम आपको बढ़ चढ़ के ज़ियारत करवा सकें। तो अभी हम ज़ियारत करने जा रहे हैं बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर। 1440-45 साल बीत गए, आज तक वैसे के वैसे पड़ा है। पीछे देखा आपने कितना बसों का रास्ता, इधर सिर्फ अपनी एक बस है। ये जो बसें खड़ी हैं पार्किंग में खड़ी हैं, पक्की ये खाली है। इधर सिर्फ छोटी गाड़ी आती है। सामने देखें, एक मतबा सब साथी दुरूद पाक पड़े। ये बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, और अपनी बाईं साइड पर ही तवज्जो रखिएगा, उल्टे हाथ पर सामने ये कुआं नजर आ रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं। ये वो कुआं जब काफिला करबला से वापस आया था तो इसी कुएं के पानी से उनको पानी पिलाया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं 1440-45 साल बीत गए, आज तक वैसे का वैसे पड़ा है। ये सब इजाजत है। ये इधर से देखिए कुआं नजर आ रहे हैं सामने। पंप के बिल्कुल बाद आपने दूसरी साइड पे देखना है, तुर्की स्टेशन नजर आएगा। वो तुर्की रोड का स्टेशन है। बाईं साइड पर वजह रखिएगा। ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाद दूसरी तरफ आप देखिएगा, सामने तुर्की स्टेशन है। इसी के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद सुकिया जी। अभी बाईं साइड पर देखिएगा, सामने तुर्की स्टेशन, ये बिल्कुल सामने ये तुर्की रोड का स्टेशन है। इसके अंदर एक मस्जिद सुकिया, एक कुआं है, इसके अंदर बीरे सुकिया कुआं, बीर कहते हैं कुएं को, बीरे सुकिया कुआं। इस कुएं का पानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में इस्तेमाल होता था। ये भी ज्यादातर 309 नंबर गेट से बाहर आके कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मस्जिद गमामा के बारे में। मस्जिद गमामा, इससे मस्जिद ईदैन भी कहते हैं। इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज अदा करवाया करते थे। मदीनातुल मुनव्वरा में काफी देर से बारिश नहीं हो रही थी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह पाक रहमत की बारिश फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। मुसलसल 8 दिन बारिश होती रही। बारिश इसलिए नहीं बंद हुई कि कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी ना हो जाए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अभी हमारे घर डूब जाएंगे, फिर से तबाह हो जाएंगी, दुआ कीजिए अल्लाह पाक बारिश बंद करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादलों को ये नहीं फरमाया कि बंद हो जा, ये फरमाया कि चले जा। आज तक बादल कभी कहीं बरसते हैं, कभी कहीं बरसते हैं, बंद नहीं हुए। हमारा ये ईमान है, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि बंद हो जा तो आज तक कभी बादल न बरसते। अब हम पहुंच गए हैं मस्जिद कूबा। मस्जिद कूबा में हम अंदर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा में भी हमने नमाज पढ़ ली। अब जा रहे हैं मस्जिद कुबा से। फरमाया कि ऐ बिलाल, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपका उम्मती, आपका गुलाम, मैं जन्नत में सबसे पहले कैसे जाऊंगा?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال حکم ربی آ گیا ہے, ابھی تو جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں سب سے پہلے کیسے جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میں جس سواری پر سوار ہوں گا اس سواری کی مہار تیرے ہاتھ ہوگی, لگام تیرے ہاتھ ہوگی, بتا جنت میں تو پہلے جائے گا یا میں جاؤں گا؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں جاؤں گا. بلال رضی اللہ عنہ جتنی تکلیفیں برداشت کی, جتنے دکھ برداشت کیے, اللہ پاک نے شان بھی رتبے اتنے ہی بلند کر دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پردہ کر جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے بلال تو نے ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے تو ہمیں روز ملنے آ جایا کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے روتے اٹھتے ہیں, مدینہ شریف کی طرف چل پڑتے ہیں. جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے بلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کی اذان سنائی جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ منع فرما دیتے ہیں. سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن امام حسین کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کو کوئی منع نہیں تھا کرتا. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ چچا ہمیں نانا کے وقت کی اذان سنائی جائے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ منع نہیں کر سکتے تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی, پورا مدینہ شہر اکٹھا ہو گیا, جن کو پکار کی آواز شروع ہو گئی. ہر کوئی مدینے کی طرف بھاگنے لگا کہ بلال آیا ہے, عامرہ کا لال بھی آیا ہوگا. جب بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جاتے ہیں, ممبر رسول پناہ جاتی ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. جب ہوش میں لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اے بلال تو یہ اذان کیوں نہیں مکمل کر سکا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے موجود ہوا کرتے تھے. جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جاتا تھا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کے اشارہ کرتا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. آج جب میری نظر ممبر شریف پر گئی تو ممبر شریف خالی پڑا تھا, اس لیے اسے میرے سے برداشت نہیں ہو سکا, میں بے ہوش ہو کے گر گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا عشق عطا فرمائے. یہاں ہم کھجوروں کے باغ میں آ گئے ہیں اور اجوا کا کھجور بھی لیتے ہیں. ہے نور ساحل چہرے. زیارت کر کے واپس آ گئے, اب جا رہے ہیں ہوٹل میں. مسجد نبوی میں ہمیں ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی. اب زمزم کا پانی پی رہا ہوں اور یہاں موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. یہ موسم چیک کرو. لنچ ہم نے کر لیا تھا, اب موسم بہت اچھی ہو گئی ہے, اب ہوٹل میں جا رہے ہیں. نماز پڑھنے آئے ہیں عصر کی, تو سبحان اللہ بارش ہو رہی ہے, رحمت برس رہی ہے. نماز پڑھ لی, اب بارش ہو رہی ہے. اسی ولاگ کو یہیں سے کرتا ہوں. سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. اللہ حافظ.